गोरखपुर से खबर है, जहां पर गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस जैसे ही इस रूट से गुजर रही थी तभी ट्रेन में अवैध वेंडरिंग करने वाले जितेंद्र खटिक और अंकित कथित तौर पर हथियारों के साथ ट्रेन में चढ़ गए। दोनों सीधे पेंट्री कार में पहुंचे और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए चाकुओं से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले से पेंट्री कार में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। हमले में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है तथा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस जैसे ही इस रूट से गुजर रही थी तभी ट्रेन में अवैध वेंडरिंग करने वाले जितेंद्र और अंकित कथित तौर पर हथियारों के साथ ट्रेन में चढ़ गए। दोनों सीधे पेंट्री कार में पहुंचे और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए चाकुओं से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले से पेंट्री कार में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। हमले में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए और बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दो आरोपियों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया है। भोपाल में अवैध वेंडरों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भोपाल में अवैध वेंडरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पेंट्री कर्मचारियों को चाकुओं से गोंदा गया है जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अवैध रूप से खाना ट्रेन में बेचते हैं ये आरोपी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, भोपाल में अवैध वेंडरों का आतंक देखने को मिल रहा है। रेलवे कर्मचारियों पर चाकुओं से हमला किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सत्यम बात की जाए तो गोरखपुर और अहमदाबाद एक्सप्रेस के अंदर ये बवाल हुआ था। अवैध वेंडर और आईआरसीटी के वेंडर जो होते हैं उनके बीच में ये विवाद हुआ था। दरअसल अवैध जो वेंडर है जिसके 2-3 आरोपी बताए जा रहे हैं, इसके अंदर ये पूरा विवाद की शुरुआत होती है राजधानी भोपाल के संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन से और बताया जा रहा है कि वहां से खाना चढ़ाने को लेकर विवाद होता है और विवाद 2 दिन पहले होता है और उसके बाद बात की जाए तो फिर आईआरसीटीसी के जो वेंडर रहते हैं उनकी तरफ से शिकायत करवा दी जाती है और एफआईआर भी हो जाती है। और इसी का बदला लेने के लिए जो अवैध वेंडरों का जिनका ये कहा जा रहा है कि इनका वर्चस्व है संत हिरदाराम, जिसको बैरागढ़ रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, उन्होंने फिर प्लानिंग करी, रणनीति बनाई और जैसे ही उनको जानकारी लगी कि गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस आज आने वाली है और उसके बाद फिर से उन्होंने रणनीति बनाई और फिर ट्रेन के अंदर चलते हैं और वेंडर को देखते से ही वहां पर हमला कर देते हैं और चाकुओं से ही हमला किया जाता है, जिसके अंदर 3 वेंडर बताए जा रहे हैं आईआरसीटीसी के जो गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है क्योंकि उसका काफी खून भी बहा है। और इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो चलती ट्रेन के अंदर यह हमला किया गया था और ट्रेन के अंदर का वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक युवक जो वेंडर है आईआरसीटीसी का वो गंभीर रूप से इस हमले के अंदर घायल हुआ है। 2 को मामूली चोटें आई है, लेकिन एक की बात की जाए तो एक की गंभीर चोट के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है जीआरपी पुलिस भोपाल की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले के बाद सीधे तौर पर ट्रेन के अंदर सुरक्षा पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो जवान ट्रेन के अंदर तैनात रहते हैं वो उस वक्त कहां थे। अवैध वेंडर ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, वहां पर बदतमीजी करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, चाकूबाजी करते हैं और वो वहां से चले भी जाते हैं, लेकिन आरपीएफ के जवान कहां थे। सीधे तौर पर सवाल उठते हुए यहाँ पर
नजर आ रहे हैं। और उन अवैध वेंडरों का ये जो कारोबार है जो लंबे समय से चल रहा था, जबरदस्ती आईआरसीटीसी के वेंडरों पर दबाव बना रहे थे कि हमारा खाना आप लीजिए और इसी को आप बेचिए, और उसी को लेकर विवाद की शुरुआत होती। तो सत्यम ये कह सकते हैं कि ट्रेन के अंदर सुरक्षा पर सीधे तौर पर सवाल है। आरपीएफ के जवान जो वहां पर तैनात थे ट्रेन के अंदर, वो कहां थे, उनके ऊपर कार्रवाई इस पूरे मामले पर होना चाहिए, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेगी। अवैध वेंडर जो है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि अवैध वेंडरों के साथ कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी वो ट्रेन में चढ़कर वहां पर खाने पीने का सामान यात्रियों को बेचते हैं, और उसी को लेकर ये पूरा विवाद भी हुआ है। सत्यम। बिल्कुल। शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।